हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन डिमांड साइड पॉलिसीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले हमने फिस्कल पॉलिसी के ऊपर डिस्कस किया कि फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने में। उसमें एक किन्स के द्वारा इम्पैक्ट देखा था, हायर एडिशनल डिमांड पर इकोनॉमी इम्पैक्ट देखा था, एडिशनल डिमांड का, हायर एडिशनल डिमांड का इकोनॉमी के ऊपर, और ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। आज अब डिस्कस करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है, क्या रोल नहीं है। वो मॉनेटरी पॉलिसी वुड इन्वॉल्व कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, लोअर रेट्स डिक्रीज द मोस्ट ऑफ बोरोइंग एंड एनकरेज पीपल टू स्पेंड एंड इन्वेस्ट। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है, जो कि हमारे कोई भी कंट्री होती है उसके सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती है। तो अपने इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। और उसका जो वो कुछ मेजर्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। इसमें एक बैंक रेट होती है, बैंक रेट, और ये रेट्स होती है SLR, CRR और RR, रिवर्स रेपो रेट, इस तरीके से। तो इनके थ्रू करके मार्केट में वो क्रेडिट क्रिएशन की जो सप्लाई है, मनी का सप्लाई है, उसको कंट्रोल करने का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी से। तो इंटरेस्ट रेट को RBI मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट जो है अगर वो कट कर दी, मीन्स बैंक रेट अगर कम कर दी है, तो बैंक रेट कम होने पर जो बोरोइंग की कॉस्ट आएगी, जो वो रेट होगी, वो भी कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा, बोरोइंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और पीपल खर्च करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए encourage होंगे। This increase additional demand and should also help to increase GDP and reduce demand deficient unemployment। तो जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट के घटने से और लोगों का स्पेंड होगा वो इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, मार्केट में एडिशनल जो एग्रीगेट डिमांड है अपनी, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होने पर सप्लाई तो और है अपने पास, तो जब वो इंक्रीज होगी तो मार्केट में GDP होगी वो भी इंक्रीज होगी। वो GDP इंक्रीजमेंट में हेल्प प्रोवाइड करवाती है हमें, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजमेंट होता है तब। और जो GDP इंक्रीजमेंट होगी तो हमें ये अनएम्प्लॉयमेंट को डेफिसिट कम करने में इसमें सहायता मिलती है अपनी। ठीक है बच्चों, ये पूरी एक प्रोसेस मैंने आपको पूरी समझा दी है। Also, lower interest rate will reduce exchange rate and make export more competitive। और इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ में ही जो एक्सचेंज रेट होती है वो भी कम होती है। एक्सचेंज रेट जब कम होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे, निर्यात है वो भी हमारे बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है। In some cases, lower interest rate may be effective in boosting demand. In this case, central bank may resort of quantitative easing. This is an attempt to increase the money supply and boost aggregate demand। जैसे तो इस तरीके से में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होती है, कभी कभी मार्केट में बूस्ट नहीं कर पाती है, इनफेक्टिव रहती है। तो इनफेक्टिव है इंटरेस्ट रेट, तो बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं उसके, जैसे कि बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो SLR है। ये सारी चीज़ों का यूज़ करके वो मार्केट में जो अपने एग्रीगेट डिमांड है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प उनका यूज़ करेगा और इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। सिमिलर प्रॉब्लम्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज डिपेंड ऑन अदर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एवोल्यूशन देख रहे हैं इसका अपन अब। नेक्स्ट इज lower interest rate may not help boost spending in banks and are still
reduction to land. Demand side policies can contribute to reduce demand deficient unemployment in a recession. However, they cannot reduce supply side unemployment, therefore, their effectiveness depends on the types of unemployment that occurs. जैसे फिस्कल पॉलिसी डिपेंड थी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के ऊपर, तो फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड है. साथ में जो बैंक्स होते हैं वो देने में, वो भी बैंक्स लोन प्रोवाइड नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो बैंक रेट है, बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गई है. तो कम इंटरेस्ट रेट पे कौन लोन लेना प्रोवाइड कर, कौन देना चाहेगा? कम इंटरेस्ट रेट पे कोई ब्याज देना चाहेगा? ब्याज पर उधार पैसा देना चाहेगा क्या, कोई बताइए आप. तो अगर जब वो कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन प्रोवाइड करवाना नहीं चाहते हैं तो क्या होगा मार्केट में, फिर वो उनके एक्सपेंसेस भी बैंक के लोन प्रोवाइड करवाते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस को और इंटरेस्ट रेट ब्याज मिलता है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं. ठीक है, एक समस्या ये समस्या हो गई है. साथ में जो डिमांड साइड की जो पॉलिसीज़ होती है वो अपने मांग में कमी भी कर सकती है. डिमांड साइड जो पॉलिसीज़ है तो डिमांड को कम कर सकती है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, तो ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बना रहता है. तो जैसे कि रिसेशन की बात करें, लेकिन जैसे कि डिमांड से जो कॉन्ट्रीब्यूट पॉलिसी है फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बहुत कम कर देती है, कम तो करती है. तो जैसे कि सप्लाई को कम नहीं करती है, दे हाउएवर दे कैन नॉट रिड्यूस सप्लाई साइड अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये सप्लाई साइड एम्प्लॉयमेंट को कम नहीं करती है, तो इस वजह से ये बात हो गई है. और ये डिमांड साइड जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट्स के टाइप होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी रहने वाली है, कितनी नहीं रहने वाली है, ये सब तरीके की बात है. ठीक है बच्चों, ये अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की. सप्लाई साइड पॉलिसीज़ फॉर रिडक्शन अनएम्प्लॉयमेंट. अब सप्लाई साइड की अपन बात करें कि किस तरीके सप्लाई साइड का यूज़ किया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए. एक और चीज़ थी अपन ने डिमांड साइड में अपने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर देखा था, फिस्कल पॉलिसी देखी थी. एक और बात देखी थी अपन ने डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट टू बूस्ट एक्सपोर्ट डिमांड. एक थी अपनी डेप्रिसिएशन के थ्रू, डेप्रिसिएशन करके कैसे अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सके अपन. वो एक्सचेंज रेट में अगर डेप्रिसिएशन मीन्स अगर हमारी एक्सचेंज जैसे कि रुपीज़ है अपना और उसकी करेंसी की वैल्यू अगर उसमें डेप्रिसिएट कर दिया जाए डॉलर की तुलना में, तो अपने रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी, तो लोगों को $1 के बदले में हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. तो लोगों की फिर डिमांड क्या होगी, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा क्योंकि लोग $1 की, जैसे अभी $1 की रेट 70 रुपये है, 70 रुपीज़ है. अगर ये अपन की रुपीज़ की वैल्यू अगर हम डिवैल्यूएशन कर दिया जाए, ठीक है, अगर कम डेप्रिसिएशन कर दिया जाए एक्सचेंज रेट का, तो अगर तो हम ये डॉलर हमारे लिए फिर 75 रुपीज़ का हो गया, 75 रुपीज़ का हो गया, तो लोग जो डॉलर है जिनके पास, तो हमारे उस डॉलर का यूज़ करके हमारे यहाँ से 5 रुपये की ज़्यादा चीज़ ले सकते हैं. पहले 70 रुपये की चीज़ ले रहे थे, अब 75 रुपये की चीज़ लेंगे, 75 रुपये की लेंगे. तो 75 रुपये में 5 रुपये की ज़्यादा लेंगे तो इससे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है. तो ये एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ करेगा और डिमांड इंक्रीज़ होगी. इससे तो डिमांड जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में भी हेल्प प्रोवाइड करेगा वो. ठीक है, अब आगे बात करें अपन सप्लाई साइड पॉलिसीज़ फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट. सप्लाई साइड पॉलिसीज डील with more microeconomics issues. They don't aim to boost overall aggregate demand but seek to overcome imperfection in the labor market and reduce unemployment caused by supply side ठीक है फैक्टर्स. तो ये सप्लाई साइड पॉलिसीज़ की बात करेंगे अपन कि ये सप्लाई साइड जो पॉलिसीज़ होती है अपने डिमांड एग्रीगेट डिमांड को ओवरऑल बूस्ट नहीं करते, लेकिन ये फिर भी लेबर मार्केट है,
का यूज कर इनपरफेक्शन इन द लेबर मार्केट, लेकिन ये फिर भी रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि सप्लाई साइड फैक्टर्स का यूज़ करते हैं इसमें। ये सप्लाई को इंक्रीज़ करने पर, डिक्रीज़ करने पर, उसके बेसिस पर ये काम होगा कि कैसे सप्लाईज को इंक्रीज़ करेंगे एजुकेशन के साइड, ट्रेनिंग के थ्रू, ग्राफिकल सब्सिडीज़ के थ्रू, जियोग्राफिकल सब्सिडीज़ के थ्रू, और लेबर मार्केट जो रेगुलेशंस है उनके थ्रू, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज़ के थ्रू, लोअर मिनिमम वेज इस तरीके से डिसाइड होगी। इस तरीके से इनकम को इंक्रीज़ की जाएगा, सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। थैंक यू बच्चों।